नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं संतरी सिंह। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। म्यांमार से चांगलांग होते हुए तिनसुकिया तक नया ड्रग्स कॉरिडोर। सीएम हेमंत शर्मा ने अपर असम के लिए बताया बड़ा खतरा। पूर्वोत्तर भारत में ड्रग्स तस्करी के बदलते नेटवर्क की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले और वहां से असम के तिनसुकिया तक एक नया ड्रग्स कॉरिडोर सक्रिय होने की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री ने इसे अपर असम के लिए बेहद चिंताजनक संकेत बताते हुए कहा कि इस उभरते रूट को स्थापित होने से पहले बंद करना जरूरी है। बुधवार 26 अगस्त को मीडिया से बातचीत में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम पुलिस लगातार नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हाल ही के दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के दौरान मिले इनपुट से पता चला है कि तिनसुकिया में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप संभवतः म्यांमार से चांगलांग के रास्ते असम पहुंची थी। मुख्यमंत्री के अनुसार पहले म्यांमार से आने वाली ड्रग की तस्करी मुख्य रूप से मिजोरम म्यांमार और मणिपुर म्यांमार बॉर्डर, विशेष रूप से मोरेहे रूट से होती थी। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार सीमा का इस्तेमाल बड़े ड्रग्स कॉरिडोर के रूप में सामने नहीं आया था, लेकिन तिनसुकिया ने हाल ही में बरामद की और पकड़े गए आरोपियों से मिली जानकारी ने एक नए रूट की ओर संकेत किया है। शर्मा ने कहा, पहले ड्रग्स मोरे और मिजोरम म्यांमार रूट से आती थी। अब म्यांमार से चांगलांग और फिर तिनसुकिया तक नया कॉरिडोर शुरू होने की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री ने हाल की एक बड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया कि असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने गुवाहाटी में करीब 10 किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में पंजाब से जुड़े एक कथित अंतर्राज्यीय ड्रग्स कारोबारी को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार एसटीएफ ने खुफिया इनपुट के आधार पर गुवाहाटी के 6 माइल इलाके में एक ठिकाने पर छापा मारा था। वहां से ड्रग्स की खेप बरामद हुई, जिसे कथित रूप से पंजाब भेजने की तैयारी की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए इसे नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में असम पुलिस की बड़ी सफलता बताया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह बरामदगी केवल पुलिस की सफलता नहीं, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि तस्करी नेटवर्क कितनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसी खेप पुलिस की पकड़ में नहीं आती तो बड़ी मात्रा में ड्रग्स देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जा सकती है। चांगलांग जिला म्यांमार की सीमा से जुड़ा हुआ है और इसकी भौगोलिक स्थिति काफी संवेदनशील मानी जाती है। वहीं तिनसुकिया अपर असम का महत्वपूर्ण परिवहन और व्यापारिक केंद्र है। सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहाँ से असम के दूसरे जिलों तथा देश के अन्य राज्यों तक पहुंच आसान है। ऐसे में अगर तस्कर इस रूट को नियमित कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं तो ड्रग्स नेटवर्क को अपर असम में फैलने का रास्ता मिल सकता है। पारंपरिक मणिपुर और मिजोरम रूट पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई बढ़ने के बाद तस्करों द्वारा वैकल्पिक रास्तों की तलाश किए जाने की आशंका है। मुख्यमंत्री का बयान भी इसी संभावित बदलाव की ओर इशारा करता है। हालांकि नए कॉरिडोर का पूरा नेटवर्क, इसमें शामिल लोगों की संख्या और ड्रग्स के अंतिम ठिकानों को लेकर जांच अभी जारी है। अब असम अरुणाचल प्रदेश सीमा, तिनसुकिया और अपर असम के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन, स्थानीय संपर्कों और सप्लाई चेन की जांच कर सकती हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर सीमा पार से आने वाली खेप को शुरुआती स्तर पर रोकने पर फोकस किया जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इस नए रूट को स्थायी तस्करी कॉरिडोर बनाने से रोकना और इसके पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क तक पहुंचना है।